हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट के डेली अपडेट चैनल में आज आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम लोग देखे हैं मार्केट में कि पीएनसी इंफ्रा लगभग 8 से 9% फॉल हो गया। तो ये जो फॉल आया कुछ बैड न्यूज़ की वजह से फॉल हुआ है, तो इससे किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, इसमें पैसा लगाने का, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक का जब अभी आपको मैं इसका बिजनेस बताऊंगा, फंडामेंटल टेक्निकल इतना स्ट्रांग है, इतना बढ़िया है, जो आगे बहुत ऊपर बहुत अच्छा ये स्टॉक घोड़े की तरह ये स्टॉक दौड़ेगा। जैसे घोड़ा रेस में दौड़ता है, वैसे ही ये स्टॉक अभी दौड़ने वाला है। चलिए मैं पहले इसका बिजनेस डिस्कस करता हूँ कि इसका बिजनेस क्या है, इस पीएनसी इंफ्रा का। ये जो स्टॉक है इसका जब इसके मैं वेबसाइट पे हूँ इस कंपनी के, तो इसका मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मेनली डील करता है, जैसे एक्सप्रेसवेज बनाना, हाईवे, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, रनवे, वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़। मतलब आप समझ लीजिए, आप हाईवे बनाता है ये कंपनी, एक्सप्रेसवे बनाता है, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं ये सारी चीज़ें ये बनाता है। ये सब फोटोज़ आप देख रहे होंगे, इमेजेस ऊपर में। अब आप समझ लीजिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट में नितिन गडकरी जो इसके मिनिस्टर हैं, वो आने पिछले 5 साल में भी बहुत ज़्यादा इंडिया का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करा है, बहुत एक से एक हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बने हैं। अभी भी इस बार फिर वही मिनिस्टर बने हैं, रोड रोड डेवलपमेंट के वही मिनिस्टर बने हैं। तब समझ लीजिए आने वाले 5 साल में फिर अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, क्योंकि वो एक ऐसे मिनिस्टर है जो वो बोलते हैं वही वो करते हैं। कोई विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इतने अच्छे वो मंत्री हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है ये बहुत ऊपर जाने वाला है। मैं कोई पार्टी का किसी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट वो जो मिनिस्टर हैं बहुत अच्छे, जो वो उनके बातों पे जो वो बोलते हैं उस पे वो खरा उतरते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ पीएनसी इंफ्रा स्टॉक बहुत आने वाले टाइम पे ये जाएगा ऊपर। अब चलिए इसका बिजनेस तो आप देख लिए, हाईवेज एक्सप्रेसवेज वगैरह बनाते हैं। अब चलिए हम इकोनॉमिक्स टाइम्स पे लेके चलते, इसका फंडामेंटल रेशियो पहले डिस्कस कर लेते हैं। पी रेशियो इसका 14.71, पीवी रेशियो 2.58, और ये इसका जो मार्केट कैप है 13,381 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 5 साल में जो रिटर्न दिया 142%, और एक साल में 50% से ज़्यादा रिटर्न ये एक साल में दिया है। और 3 महीने में और एक महीने में ये 10% से ज़्यादा रिटर्न एक महीने में ही दे चुका है ये। अब आप समझ लीजिए 1 महीने से 3 महीने में ये 10% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। ये कितना बढ़िया स्टॉक है। चलिए इसका ओवरव्यू तो हो गया, अब इसका मैं फाइनेंशियल आपको अब डिस्कस करता हूँ कि इसका फाइनेंशियल क्या है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो आप क्वार्टरली आपको, चलिए मैं क्वार्टरली ही समझाता हूँ। ये मार्च दिसंबर 2023 में इसका 2063 करोड़ टोटल इनकम था। इस बार बढ़ के अभी जो क्वार्टर आया मार्च 2024, 2624 करोड़ रुपया इसका इनकम हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से 27% ज़्यादा है। ठीक है, टोटल एक्सपेंस हो गया 1908 करोड़, पिछले क्वार्टर से 15% एक्सपेंस भी थोड़ा ज़्यादा है, बट प्रॉफिट ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। ईबीटा है 715 करोड़, पिछले बार से 76.87% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 395 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 185 करोड़। आप समझ लीजिए 114% ज़्यादा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ। ये सबसे अच्छी बात है, इसीलिए मैं बता रहा था कि ये रोड और हाईवेज इतना बन रहे हैं, जो आप प्रॉफिट देखिए सीधे 114%, 3 से 4 महीने में, एक क्वार्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 15.09, और अर्निंग पर शेयर भी देखिए 15.43। पिछले बार था बस 7.21 पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में हो गया 15.43, मतलब लगभग डबल से भी ज़्यादा आपको अर्निंग पर शेयर है। अब चलिए शेयर होल्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डिंग क्या है? प्रमोटर के पास 56% है, प्लेज कुछ भी नहीं है। FII 11.85 है, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। DII 26.96, म्यूचुअल फंड 26.02, पिछले क्वार्टर से हल्का हल्का कम है। अदर्स 5.12, थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। FII, DII, म्यूचुअल फंड, अदर्स सबका बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। जो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड DII कम की, FII खरीद लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका बहुत बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। हाँ, एक चीज़ मैं और आपसे डिस्कस करता हूँ, इसका बैलेंस शीट ही मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बैलेंस शीट देखेंगे, टोटल एसेट है 15,610 करोड़, पिछले बार से 23% ज़्यादा बढ़ा। अब पिछले 4 साल में आप देखेंगे
तो 2020 में इसका 8,490 करोड़ था, इस बार हो गया 15,610 करोड़, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लाइबिलिटीज़ हो गया 10,425 करोड़, पहले था 5,936 करोड़, अब हो गया 10,425 करोड़। तो थोड़ा खर्च भी बढ़ेगा ही, जब कंपनी जब बढ़ेगा तो खर्च ही बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि डेब्ट टू इक्विटी है 1.55 और कंटिजेंट लाइबिलिटीज है 0.00। बहुत बढ़िया है ये सब चीज़। अब चलिए मैं आपको, अब फंडामेंटल हो गया, अब टिकट टिप पे मैं लेके चलता हूँ। इस पे एनालिस्ट क्या बोले, देखिए एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। 14 एनालिस्ट आपको बता रहे हैं, 14 एनालिस्ट में 86% का कहना है कि आप लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस सब स्टॉक पे सबका भरोसा है। 86% एनालिस्ट का भरोसा है कि आप ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने वाला है आने वाले टाइम में, जिसका 86% एनालिस्ट का कहना हो। चलिए फंडामेंटल हो गया, बिजनेस हो गया, अब हम लोग इसका टेक्निकल भी चलिए आपको ग्राफ से समझाता हूँ। ये टेक्निकल में देखिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ किया। यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्च 2020 से इसी लाइन के ऊपर ये रह रहा है। एक बार गया ऊपर, देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो आप देखिए सीधे रिटर्न दिया ये 324% का, एक साल में दिया सीधे 324% का रिटर्न। फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया तो फिर देखिए कितना रिटर्न दिया, फिर दिया आपको 76% का रिटर्न। फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो फिर देखिए फिर दिया लगभग 80% का रिटर्न। फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास गिरते हुए आ रहा है, थोड़ा सा दूर है, 5-10% बस दूर है। तो अभी आप इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट भी दे दिया है और बहुत तेज़ी में ये स्टॉक जो है बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब है बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं इसको बाई करने में, और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर ही है। जब तक ऊपर आएगा तब तक समझिए ये स्टॉक ऊपर भागता ही रहेगा। तो टेक्निकल ये बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो इसमें आप लोग आराम से पैसा लगाते रहिए, और ये कोई हमारी तरफ से कॉल या टिप्स नहीं है। पैसे लगाने से पहले अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से